हेलो एवरीवन, मैं हूं राम शुक्ला। कैनवा मास्टरी क्लास के 6 सेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने सीखा कि कैसे नया अकाउंट, कैसे नया डिज़ाइन क्रिएट करें, अपलोड कैसे करें फाइल, रूलर और गाइड के बारे में सीखा, डाउनलोड्स के बारे में सीखा, कैसे इसको डुप्लीकेट करें फाइल या डिज़ाइन। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाके क्लास 5 का थंबनेल आपको नज़र आएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी तो पूरी सीरीज़ में बना रहा हूँ 1 to ऑल, तो आप वन बाय वन कर सीखिए। और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है फाइंड एंड रिप्लेस, मूव टू अ फोल्डर, वर्जन हिस्ट्री, रिसाइज, अंडू रीडू, फाइल नेम कैसे मैनेज करेंगे, फाइल एक्सेस एंड इनसाइट्स। तो आप प्लीज़, पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी तो आप एकदम से बिगनर हैं तो आप इस पे जंप ना करें कि ये बीच का टॉपिक है। आप जाके पीछे वाली वीडियोस देखें पहले, फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं पीछे वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं रिपीट करूँगा, टाइम ख़राब होता है बहुत ज़्यादा उसमें। तो अब हम कैनवा पे चलते हैं और देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम समझते हैं फाइंड एंड रिप्लेस कैसे काम करता है। तो सपोज़ जो कल हम काम कर रहे थे उसी पेज पे हम लोग काम करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है। फाइंड रिप्लेस का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई टेक्स्ट, तो मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ। टेक्स्ट का मैं बाद में डिटेल में कराऊँगा। इसमें मैंने किया हाय, हाउ आर यू, ठीक है। अब हमें इसे हाय को हेलो करना है, कॉमा लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद आप हम जाएंगे फाइंड एंड रिप्लेस में, ठीक है। ये देखिए फाइंड एंड रिप्लेस। तो अगर आपको कुछ ढूंढना है तो आप यहाँ सर्च करें। अगर फाइंड रिप्लेस करना है तो पहले आप फाइंड करिए, जैसे आप एक्सेल या पावर पॉइंट में करते हैं। फिर उसके यहाँ पे हेलो कर दीजिए और रिप्लेस कर दीजिए। सेम चीज़ है, अगर आपको मैच केस करना है, एग्जैक्ट मिले तभी, नहीं तो ना करें तो वो भी कर सकते हैं। साथ के साथ कि आप चाहते हैं कि जितनी फाइलें हैं जहाँ जहाँ पे भी हाई हो वहाँ पे हो जाए तो उसके लिए है, नहीं तो जो करंट जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहीं पे होगा। तो इस तरह से हम फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है मूव टू अ फोल्डर। जैसे मैंने आपको बताया था पहली या दूसरी वीडियो में थी, जो भी है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि जब भी हम कोई पेज बनाते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं। जैसे हमने ABC रियल्टर दिया, तो हम इसको एक पर्टिकुलर फोल्डर में डाल डाल सकते हैं। जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, किसी क्लाइंट के या किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो हम इस तरह से एक फ़ोल्डर बना लेंगे और अपने डिज़ाइन को उस फ़ोल्डर में मूव करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो अब हमारी ये जो फ़ाइल है, हम फाइल पे जाएंगे और हम देखेंगे मेक मूव टू अ फोल्डर। मूव टू अ फोल्डर पे क्लिक करेंगे, देखेंगे फ़ोल्डर बना है कि नहीं। अब हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है ABC रियल्टर, तो हम क्या करेंगे, जितने भी काम होंगे ABC रियल्टर के, उसके हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे, ठीक है। उसी में रखेंगे। तो हमने क्या किया, इस डिज़ाइन को इसमें कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कल को अगर हमें ढूंढना पड़े डिज़ाइन और हमें याद ना हो कि हमारी फ़ाइल का नाम क्या है, तो हम फ़ोल्डर का नाम ढूंढेंगे, फ़ोल्डर का नाम निकालेंगे और उसके अंदर जो जो भी डिज़ाइन होगी वो कर लेंगे। आप समझ गए। तो उसको अगर करना भी है आपको, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ, मेन डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है दोस्तों। तो आप देखेंगे, ये आप प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे कि ये ABC रियल्टर के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया था। अब आप जब इस फ़ोल्डर में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो हमने अभी डिज़ाइन बनाया था वो एक डिज़ाइन नज़र आएगा। तो इससे क्या हुआ कि आपको ढूंढने में आसानी होती है, आप अपने फाइल को मैनेज कर पाते हैं। तो हमने सीखा फाइंड रिप्लेस और मूव टू अ फोल्डर, ठीक है। हमने एक तो ये कर लिया और दूसरा ये कर लिया। अब हम आते हैं वर्जन हिस्ट्री। वर्जन हिस्ट्री का मतलब होता है, आप अंडू रीडू करते हैं, काम करते हैं, वर्जन हिस्ट्री में आप देख पाएंगे, जैसे गूगल शीट में भी होता है, अगर आपने यूज़ किया हो, इसमें भी आपको ये पता लग जाएगा कि कब किसने क्या किया। अगर कोई चीज़ डिलीट हो जाती है या आप प्रीवियस वर्जन देखना हो तो उसकी आप हिस्ट्री देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखिए हमने ये फ़ाइल खोल लिया है। अब जैसे ही हम फाइल खोलेंगे,
अब हम यहाँ पे आते हैं, फाइल पे दोबारा क्लिक करेंगे। जब हम फाइल पे क्लिक करेंगे, वापस यहाँ देखेंगे आप डाउनलोड के नीचे एक वर्जन हिस्ट्री का एक बटन नज़र आएगा। वर्जन हिस्ट्री में नज़र आएगा तो इसमें बता देगा कि आज ऑटो सेव हुआ 10 बजे, अगर या कल के बारे में 2 मिनट पहले हमने इस पे काम किया, तो कल वाले पे अगर वापस लेके आना है तो हम इस पे जाएंगे। अब जो कल काम हुआ था वही होगा, तो इससे क्या हुआ, जो टेक्स्ट है देखिए टेक्स्ट नहीं है, आज वाले में क्या है, टेक्स्ट है। तो आप देख सकते हैं कि कल क्या हुआ था और आज क्या है। देखिए आज में है हेलो हाउ आर यू और कल वाले में नहीं है। तो वट एवर यू वांट आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। देखिए इसमें रिस्टोर है, या आप इसको डुप्लीकेट करके रिस्टोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको वर्जन हिस्ट्री समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर लीजिए, और फिर भी ना समझ में आया तो आप हमें कांटेक्ट करके 1 to 1 समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्जन हिस्ट्री का। अब बात आती है फ़ाइल की, तो अभी रिसाइज़ करने की। तो अभी जो हमारे फ़ाइल का साइज़ है वो 500 बाई 500 है। देखिए यहाँ पे साइज़ आ रहा है, मतलब 500 विड्थ है, 500 हाइट है पिक्सल का। अब हमें इसको करना क्या है, क्लाइंट ने बोला नहीं जी इसको ना 500 तो आप विड्थ करो लेकिन हाइट मुझे 1000 कर दो। तो हम रिसाइज़ पे जाएंगे। रिसाइज़ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग साइज़ आप उसमें ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं, या आप कस्टम साइज़ पे जाएंगे। अब इसमें ऑलरेडी 500 बाई 500 है, हमारी रिक्वायरमेंट है 500 बाई 1000। जब मैंने 1000 किया उसके बाद आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए। फिर ये बोलेगा कि आप इसको कॉपी करके रिसाइज़ करना चाहते हैं या इसी डिज़ाइन को रिसाइज़ करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, इसी डिज़ाइन इसी को रिसाइज़ कर दीजिए। अगर हम कहते कॉपी करके तो ये क्या करेगा, इसी जो फ़ाइल को सेम साइज़ में रखेगा और आपको एक नई फ़ाइल बना के दे देगा। तो मैं इस क्या करता हूँ, सेम को करता हूँ कि जो हमारी है यही 500 बाई 500 बाई 500, ये 500 बाई 1000 हो जाए। तो आप देखिए ये रिसाइज़ हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो पेज हैं हमारे रिसाइज़ हो जाते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी इसमें 4 फाइलें हैं तो आप एक फ़ाइल अलग साइज़ में करें, दूसरी फ़ाइल अलग साइज़ में करें, नहीं। जो भी होंगे सारे, मतलब जो फ़ाइल है, एक फ़ाइल में जितने भी पेज हैं तो सारे पेज एक ही साइज़ के होंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये रिसाइज़ हो गया। अंडू रीडू का आपको पता ही होगा, अगर हमने यहाँ पे कोई काम किया है, जैसे मान लीजिए हमने डिलीट किया, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वापस लाता हूँ। अंडू रीडू आपको ये पता ही होगा, सेम इसी तरह से है, ये कॉमन सी चीज़ है। यहाँ पे ऑटो सेव, ये आपको बताता है कि ऑटोमेटिक सेव हो गया या नहीं हो गया। ठीक है। तो हमारा ये अंडू रीडू कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है फाइल नेम। फाइल नेम का मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी यहाँ पे ABC रियल्टर्स है। अगर आप यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट नाम, जैसे मान लीजिए आप रील बना रहे हैं तो आप यहाँ पे रील दे देंगे, बस कुछ करना नहीं है, आपको फाइल का नाम दे देना है और ऑटोमेटिक ये इसका नाम चेंज हो जाएगा और आप आगे काम कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके फ़ाइल का नाम देते हैं। जब भी कोई फ़ाइल का नाम लेते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। नेक्स्ट है फाइल एक्सेस। फाइल एक्सेस में क्या होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी पर्सन को एक्टिव, देखिए मैंने एक किसी को दे भी रखा है कि आपको आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप जिसका भी नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, उसको एक लिंक चला जाएगा और वो वेरीफाई करेगा और वो हमारे अकाउंट को, हमारे पेज को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। हम किसको कितना देना चाहते हैं, कमेंट करने के लिए एक्सेस देना चाहते हैं या व्यू करने के लिए या एडिट करने के लिए, ये हमारे ऊपर है। अगर हम उसको व्यू करने के लिए देंगे तो केवल वो देख पाएगा इस फाइल को। अगर हम उसको कमेंट करने के लिए देंगे तो कमेंट कर पाएगा। अगर हम उसको बोलेंगे नहीं, वो एडिट भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई मेरी टीम मेंबर है, उन्होंने टेम्पलेट बनाया, अब मैं चाहता हूं कि वो मुझे शेयर करें और जो चेंजेस करना हो मैं स्वयं कर पाऊँ, या मैं किसी क्लाइंट को भेजता हूँ, उसको छोटी मोटी चेंजेस खुद से करनी है, आपको नहीं बताना चाहता है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है। तो हम लोगों का ये फाइल एक्सेस का भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है इनसाइट। तो इनसाइट का मतलब होता है कि आपने जो भी लिंक शेयर किया, कितने लोगों ने इसको देखा। ठीक है। अब आप यहाँ जाएंगे, इस लिंक पे कितनी विजिट्स हैं, अभी कोई कुछ है नहीं। पोल क्विज बना सकते हैं, हर चीज़ का एक आपको ये एक रिपोर्ट देगा कि किस उस पर कितने क्लिक्स हैं। जैसे मान लीजिए आपने वेबसाइट बनाई, तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया और कहाँ कहाँ पे क्लिक किया। ये सारे एनालिटिक्स एंड इनसाइड रिपोर्ट आप मिल सकती है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे कमेंट्स का है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।
इसके बाद है अपना शेयर का। तो ये शेयर का मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें नहीं मिक्स करना चाहता। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा फाइंड एंड रिप्लेस, मूव टू अ फोल्डर, वर्जन हिस्ट्री, रिसाइज, अंडू रीडू, फाइल नेम, कैसे फाइल का एक्सेस किसी को दें और कैसे जानें कि इसमें कितना किस इस फाइल को किसने कितना एक्सेस किया है, कहाँ कहाँ से किया है। ये सारी एक बेसिक रिपोर्ट आपको पता लग जाएगी। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं इतना ही सिखाऊंगा। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेयर के बारे में। शेयर में थोड़ी सी चीज़ें हैं, जैसे कोई चीज़ कैसे डाउनलोड करें, फिर पीपल विद एक्सेस मतलब किसी को भी पब्लिक व्यू लिंक क्या होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जब हम मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं इट्सी पे सेल कर रहा था तो मैंने यहीं से बनाया था और पब्लिक लिंक बनाया था, उसमें टेम्पलेट लिंक बनाया था। तो वो क्या करते थे, जब मैं उनको बेचता था वो लोग पैसे देते थे तो उनको एक लिंक जाते थे, जैसे वो क्लिक करते थे वो टेम्पलेट कॉपी होके उनके उसमें चला जाता था उनके अकाउंट में। तो हमारा टेम्पलेट वैसा का वैसे रहता था और वो अपना चेंज कर देते थे। इस तरह से आप डिजिटल फाइल किसी को सेल आउट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को आप मान लीजिए कोई स्कूल है या प्रॉपर्टी एजेंसी है या ट्रैवल एजेंट है, तो आप उनको टेम्पलेट सेल आउट करेंगे तो यहाँ से बना के इस तरह से टेम्पलेट लिंक दे के उनको डिलीवर कर सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट वहीं का वहीं रहेगा और उनके पास वो डिलीवर हो जाएगा। सेव टू अ फोल्डर एम्बेड, ये मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस को देखें और कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, छोटा सा प्लान है, आप उसको ले सकते हैं। वो प्लान इसलिए है क्योंकि मुझे भी अपनी टीम को पे करना है, थोड़े रिसोर्सेज हैं। ये चीज़ तो फ्री में है, ऑब्वियसली मेरी एडवर्टाइजिंग हो रही है और आपका भी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक तरफ ही नहीं, दोनों तरफ विन विन होना चाहिए, दोनों तरफ फ़ायदा होना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। आप मुझे एक ऑनेस्ट फीडबैक देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।